भैया पीटीसी करने के बाद हमारे जीवन में ऐसी परिवर्तन है जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे लगता है भैया हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जैसे आज युद्ध कहता है ना कि हमें नौकरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति, नहीं, नौकरी होना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। यहाँ पीटीसी कर लो, आप कुंभ नत ना, मैंने ऐसा लग रहा है मैं कि कुंभ स्नान करके आ गया हूँ। और आप 55 करोड़ भीड़ भले ही आई होगी, लेकिन यहाँ 150 की भीड़ लगता है ये 55 करोड़ से भारी है। हम पीटीसी नहीं किए थे तो मेरे जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं गंगा नदी में गए थे पर एनआईटी घाट पर घूमने, मन लगता था कि एनआईटी में कूद जाऊं। अब वहां पर जाता हूं तो युवाओं को समझाता हूं कि नहीं, आजकल जो युवा भटक जा रहा है, रील्स देख रहा है, पढ़ने पढ़ता है, वीडियो देखने का उसका मन कर रहा है, वीडियो देख रहा है तो पढ़ने का मन कर रहा है। मैं उन तमाम युवाओं से कहता हूँ एक बार यहाँ पर वीडियो आइए और संडे के सेमिनार में आइए, अब बहुत अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि कहीं हिंदू बनते हैं, कहीं मुसलमान बनते हैं, तुम मेरे महफिल में आकर देखे दोस्त, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान बनते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान बनते हैं। जब से हम गायत्री की साधना करने लगे, माँ गायत्री की आराधना करने लगे, जैसे कि भैया ने पीटीसी में बताया हमें, तो हमने अपने में देखा है कि एक ऊर्जा का मेरे में संचार हो रहा है। लगता था कि कोई हाथ पकड़ के मुझे बतला रहा है, सही राह दिखला रहा है। मंदिर में मूर्ति के रूप में तो बहुत भगवान देखे हैं, इंसान के रूप में जैसे हम गायत्री परिवार के भैया हैं, मनीष भैया हो गए, निशांत रंजन भैया हो गए और सच्चिदानंद भैया, बहुत भैया है, कितना नाम ले उतना याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत तो बोलता है ना बेटा ये गलत है। मंदिर में भगवान नहीं बताया जाता, लेकिन भगवान के रूप में इंसान लगते हैं, भगवान वही भेजे। पीटीसी क्लास करने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले हम सिगरेट पीते थे, सिगरेट लगता है कि अब छूट ही गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा का ही प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीटीसी का आज आखिरी क्लास है, जिसमें कि बहुत सारे युवा भाइयों ने भाग लिया और उनके हाथ में सर्टिफिकेट भी है। आपको बताते चले ये युवा प्रकोष्ठ पटना जो युवाओं को बहुत लंबे समय से युवाओं को दिशा देने का कार्य कर रहा है, वो युवा जो पटना पढ़ने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उन युवाओं को सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण, अच्छा माहौल न मिलने के कारण, अच्छा पढ़ाई न मिलने के कारण टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ उन युवाओं को दिशा देने का कार्य करता है ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सके, अपने पढ़ाई को बेहतर कर सके, अपना रिकॉलिंग पावर, कंसंट्रेशन को कैसे बेहतर कर सके ताकि उनका पढ़ाई कैसे बेहतर हो और अपने जीवन के लक्ष्य को बेहतर बनाए। आइए चलते हैं उन भाइयों के पास और जानते हैं पीटीसी क्लास करने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कहाँ से हैं आप? गोपालगंज जिला से। पीटीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीटीसी तो यहाँ पे संडे सेमिनार को आया, उसी के माध्यम से हमको मालूम पड़ा। पीटीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? ये तो हम व्यक्त नहीं कर सकते कितना, बहुत अनगिनत हमारे जीवन में भी बहुत सारा 5 दिनों में हमने यह अनुभव किया कि बहुत सारा चेंजमेंट आया है। ये पीटीसी आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? जो कि हम सबसे पहले बताना चाहे कि जो हम 8 बजे उठना चाहते थे या 7 बजे उठते थे, आज ये मतलब कि जो भैया लोग बताते हैं यहाँ पे साइंटिफिकली बताते हैं चीज़ों को कि कैसे अपने जीवन में उतारा जाए इस चीज़ को, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, मतलब ये जो 4 चीज़ें मतलब भैया जो बताते हैं, तो यहाँ पे जो सुन रहे हैं लोग, या तो वो मालूम गायत्री परिवार से वो सोच रहे होंगे कि धर्म के बारे में बताया जाता है, उनकी ये भूल है कि ये धर्म के बारे में, यहाँ धर्म नहीं साइंस के बारे में बताया जाता है। एक्चुअल साइंस क्या है कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म से कैसे जुड़े हैं। हम अगर चाहे अगर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। आजकल देख रहे हैं समाज में बहुत डिप्रेशन का बहुत सारा कारण हो रहा है और तनाव की वजह से सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर इसका कारण क्यों है? कारण जो है यहाँ पे चीज़ों को समझाया जाता है कि आध्यात्म बल हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, कि हम नशा करने लग रहे हैं, मीट मछली खाने लग रहे हैं और अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे वो चीज़ें हमने सीखा है खुद, जहाँ पे हमने भी 2 साल पहले हम भी नहीं मानते थे, हमारे कहाँ से राक्षसपन आया था कि हम भी भगवान को ऐसे ही यूँ मानते थे, पखंडों की तरह हम भी मानते थे। खुद हम मान रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आने के बाद माँ बाप का अहमियत समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भगवान ने यहाँ पे धरती पर भेजा है, माँ बाप भगवान, उसी को हम लोग भूल जा रहे हैं। सबसे पहले वो चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आया। और यहाँ पे साइंस से जुड़ कर चीज़ों को बनाया गया। एक दूसरे के यहाँ पे जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सिर्फ नहीं है, मंत्र नहीं, वो साइंस है। वो एक चिंगारी का नाम है गायत्री मंत्र, चिंगारी। जिसके जीवन में चिंगारी वो लग जाएगा वो कुछ भी कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। कहाँ से हैं आप? सुपौल जिले से। पीटीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मुझे सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज से जानकारी मिला। मेरे इंस्ट्रक्टर प्रमोद सर हमको बताए थे इसके बारे में।
आप यहाँ पे भैया पीडीसी रहकर किए हैं, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा, यहाँ का खान पान कैसा रहा, आप यहाँ पे लोगों का व्यवहार, भाई जो रहे आपके साथ उनका व्यवहार कैसा लगा? यहाँ का खान पान बहुत अच्छा था और यहाँ पे इतनी शांति थी जो कहीं पे भी नहीं मिलती है। और यहाँ का भाइयों का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं सुबह नहीं उठ पाता था, 7 से 8 बज जाता था। अब मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और जो स्टडी करता था मैं तो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। अब मैं जब से गायत्री मंत्र जपने लगा तो उससे मेरा ध्यान भी केंद्रित हो रहा है धीरे धीरे। कुमार नाम है। कहाँ से हैं आप? गया जिला से हैं भैया। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? बाजार समिति से। नुक्कड़ सभा? हाँ, नुक्कड़ सभा से जब चलिए हमारे खरीदने गए तो वहाँ पर लगाए थे हमारे गायत्री परिवार के सब भाई, तो वहाँ पर समझें बात को। तो हमको भी लगा कि जिस तरह से हम 12th तक अभी तक मंदिर पूजा पाठ समझ रहे हैं, फिर मंदिरे फंसावे ले जा रहा है हमारा। तो फिर एक दिन अभी कह रहा है कि बर्बाद, वहाँ विश्वास ऐसे नहीं हुआ। भैया जो नुक्कड़ सभा में लगे थे वहाँ बाजार समिति में, बोले कि वहाँ जाना, अगर जो गलत बताया जाएगा तो हमको जितना मन जितना गाली देना। तो हमको लगा कि ये कुछ न कुछ सही है कह रहा है, तनी सुन माने। हम आए, हम यहाँ संडे सेमिनार में आए, तो जब लॉस से निकलते थे यहाँ से राजेंद्र नगर टर्मिनल, कहाँ रे फिर मंदिरे चल दे, नहीं ऐसे बात हुआ था। यहाँ पे आपको ये शक्तिपीठ ऐसा है जहाँ की युवा को बनाने का कार्य किया जाता है, ना कि उनको पूजा पाठ अगरबत्ती दिखाना और धूप जलाना, ये सब चीज़ नहीं आपको बताया जाता है। आपको यहाँ पे दिनचर्या, यहाँ जुड़ने के बाद पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन है? बहुत सारा परिवर्तन आ गया, बहुत चीज़। मम्मी हमारी बोलती थी कि तुम पूजा पाठ करता है, उठता है 10 बजे। कोई सा अध्यात्म अति नहीं था, हम सीधे जानते थे बस पूजा पाठ किए हैं। तब मम्मी बोलती थी बेटा सुबह उठो, सवेरे जो सूर्योदय से पहले उठो। तब उसको महत्व जाने, तब तो हम तो जानते थे कि 1 किलो लड्डू लावे, अब हनुमान जी के चढ़ावेंगे, खुश हो गए हनुमान जी। मम्मी सवेरे उठे से क्या मतलब है? मम्मी हमको बोलती थी कि बेटा सुबह उठो रे जे, तो हम नहीं मानते थे। तो इसलिए बहुत सारे परिवर्तन आ गए। इतना परिवर्तन, हम पुलिस यहाँ जब पटना में आए ना 2025 में, घर से हम सब चीज़ त्याग के आ गए हैं। और लगता था कि नहीं कि बिहार पुलिस के भी जॉब होगा कि नहीं होगा। हम सुसाइड, सही एकदम यहाँ अति पर बोल रहे हैं, हम सुसाइड करने चल रहे हैं। हमको जब एग्जाम पेपर देखेगा 18,002, रोल नंबर 18,002 है, देखिएगा एग्जाम पेपर में क्या लिखा हुआ है हमारा, चेक करिएगा कभी आंसर। और उस मुकाम अब लग रहा है कि हम नौकरी लेने वाला में से नहीं है, देने वाला में से हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और युवाओं को हम ये कहना चाहते हैं कि अब तुम सोच रहे होगा कि हम ये चीज़ पढ़ लेंगे, इतना चीज़। शिक्षा से समाज और देश का अति बताया नहीं जा सकता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार रहेगा तो तुम कहीं भी जाओ कुछ अच्छा करेगा, गांव के नाम अच्छा करेगा, माँ बाप के नाम अच्छा करेगा, देश के नाम अच्छा करेगा, जिला के नाम अच्छा करेगा, जिस परिवार गायत्री परिवार का नाम अच्छा करेगा। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, यही मिलता है गायत्री परिवार में। यहाँ आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? हम सुबह 10 बजे उठते थे, अब सुबह 5 बजे उठते हैं और पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ने में मन लगता है। मेरा नाम निखिल कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं पटना में ही रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ बाजार समिति से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मुझे नुक्कड़ सभा से जानकारी मिला था और मैं इसलिए आया था सेमिनार में क्योंकि राज्यपाल आने वाले थे। मेरा कोई ये मोटिव नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ राज्यपाल को देखने आया था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मनीष भैया और निशांत रंजन सर सभी लोग इतने अच्छे से मतलब हम लोग को समझाएं कि हम लोग का मकसद क्या है, युवा का मकसद क्या है। हम लोग बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं, स्मार्टफोन हो गया और दोस्तों के बीच में टाइम पास करते हैं हम लोग। हमेशा बहुत ज़्यादा भटकाव हम लोग की लाइफ में है, लक्ष्य ही नहीं पता है हम लोग को कैसे करना है, अध्यात्म से कैसे जुड़ना है, यही नहीं हम लोग को पता है। तो यहाँ आने के बाद मैं रेगुलर सेमिनार में आता गया और फिर पीडीसी क्लास को मतलब जैसे बताया गया तो मैं अटेंड किया हूँ। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? दिनचर्या में तो सबसे बड़ा ये परिवर्तन आया कि जो मेरा डेली का रूटीन था वो बहुत उसमें सुधार आया है। और सबसे बड़ा यहाँ से मैसेज मैं ये लेते जा रहा हूँ कि मतलब खुद का सुधार सबसे बड़ा सेवा है।
मतलब सबसे पहले हम लोग खुद का सुधार करेंगे तो ही आगे हम लोग राष्ट्र के निर्माण में, सुधार में मतलब दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा। डेली यहाँ पे क्लासेस होते थे, बहुत लोग आए भैया लोग, सब लोग हम लोग को बताएं, हवन होता था। एक अलग प्रकार का ऊर्जा यहाँ पर मिला, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर सब कुछ मिला है। हमको यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भाई लोग को भी बोलेंगे, जो भी हमारे मित्रगण हैं, यहाँ पर एक बार आइए, एक बार ही आइए, संडे सेमिनार में ही आइए, उसके बाद आप मतलब यहाँ का फील कीजिए ऑरा क्या है यहाँ पे। मैं आप गौरव कुमार सर, रोहतास जिला से आया हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? सर मैं 2024 में यहाँ प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा और 2025 में पीडीसी किया। पीडीसी का मुझे जानकारी संडे के जो सेमिनार होता है प्रत्येक संडे को, उसी के माध्यम से मिला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? भैया पीडीसी करने के बाद हमारे जीवन में ऐसी परिवर्तन आया जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे लगता है भैया हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जैसे आज का यूथ कहता है ना कि हमें नौकरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति, नहीं, नौकरी होना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। यहाँ पीडीसी कर लो, आप कुंभ नत ना, मैंने ऐसा लग रहा है मैं कि कुंभ स्नान करके आ गया हूँ। वहाँ 55 करोड़ भीड़ भले ही आई होगी, लेकिन यहाँ 150 की भीड़ लगता है ये 55 करोड़ से भारी है यहाँ की भीड़। भैया हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो है भाई बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो कहीं ना कहीं कुंभ स्नान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन? भैया जब हम पीडीसी नहीं किए थे तो मेरे जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं गंगा नदी में गया था एक बार, बीनाइटी घाट पर घूमने, मन लगता था कि नाइटी पे कूद जाऊं। अब वहाँ पर जाता हूँ तो युवाओं को समझाता हूँ कि नहीं, ये भटकाओ, आजकल जो युवा भटक जा रहा है, रील्स देख रहा है, पढ़ने बैठता है तो वीडियो देखने का उसका मन कर रहा है, वीडियो देख रहा है तो पढ़ने का मन कर रहा है। मैं उन तमाम युवाओं से कहता हूँ एक बार यहाँ पर वीडियो आइए और संडे के सेमिनार में आइए और बहुत अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि कहीं हिंदू बनते हैं, कहीं मुसलमान बनते हैं, तो मेरे महफिल में आकर देखे दोस्त, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान बनते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान बनते हैं। क्या नाम है आपका? राम विनय कुमार। कहाँ से हैं आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मैं बहुत दिन पहले भैया के साथ यहाँ आए थे 2017 में। आपको पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन है? मेरा दिनचर्या पीडीसी करने से पहले और साधना करने से पहले मन में घबराहट जो रहती थी वो घबराहट यानी खत्म हो गई। और दिनचर्या यानी कि पहले यानी कि 8 बजे 9 बजे जगते थे, पढ़ाई करते थे तो यानी कि आलसपन आता था। साधना करने के बाद वैसा सब चीज़ खत्म हो गया है, पढ़ने में मन लगता है और एकाग्रता यानी कि रहता है। जहानाबाद से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में तो संडे सेमिनार से पता लगा, लेकिन यहाँ हम आए अपने एगो दोस्त के माध्यम से। जैसे मनीष भैया, निशांत रंजन सर बताते हैं कि आज के लोग जो पटना में स्टूडेंट आता है, छत पर जाएगा 5 गो लड़कन मिल करके और वहाँ जा करके कोई पर कमेंट करेगा और बहस करेगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बहस। तो उन सब में हम भी शामिल थे। 4 गो 5 गो लड़कन रहता था लॉज के, तो उसमें हम भी रहते थे। तो एगो गायत्री परिवार से हमारे लॉज से जुटे हुए हैं। तो हम कई बार बहुत सारे अथी में मैरिट आउट हुए, तो हम सोचते थे कहीं ना कहीं कमी हो रहा है हमसे, यही सब बकवास करते हैं शाम को, कुछ गलत हो रहा है। तो फिर हम एक दिन उससे बोले, जो गायत्री परिवार में यहाँ आता है, तो बोला कि एक बार आप चलिए वहाँ संडे को, देखिए आपका जो थोड़ा सा अथी हो रहा है, आपके मन में शंका बना हुआ है, वो सब दूर हो जाएगा जी, आप चलिए एक बार। हम वही संडे उनके माध्यम से यहाँ आए। उसके बाद फिर मनीष भैया, निशांत रंजन भैया और सबको सुने, फिर लगा कि मनीष भैया बोल रहे थे तो लग रहा था हमको ही बोल रहे हैं, और निशांत रंजन सर भी बोल रहे हैं तो लग रहा है सब चीज़ मेरे पर ही बोला जा रहा है। अब पीडीसी क्लास करने का आपको क्या लगता है कि आप जॉब ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हमको अब ऐसा लगता है कि जॉब तो अब मतलब कि बहुत नीचे लेवल का बात हो गया। जॉब तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी मेहनत करके जॉब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो कभी भी लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ पता लगा कि अगर शिक्षा सही ढंग से आप ग्रहण कर रहे हैं तो उस शिक्षा का अगर नौकरी नहीं भी हुआ तो उस शिक्षा का कहीं और उपयोग करके आप और समाज के और देश को बेहतर कर सकते हैं, जो नौकरी से ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप? सुपौल से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? सर हमको माध्यम बताया गया था कि सर था, हम आए थे ग्रेजुएशन करने के लिए, SSC MTS की तैयारी करने के लिए सुपौल आए तो सर बताया कैसे ऐसे बात है, गायत्री मंदिर से जुड़े। हम 2-3 महीना की गए, फिर मन क्या हुआ हम छोड़ दिए। फिर तो सर बोला कि तुम पहले पीडीसी करो, उसके बाद पीडीसी आप यहाँ पे रह के पीडीसी क्लास किए हैं, तो आप उन भाइयों को बताइए जो यहाँ मतलब आप यहाँ पे रहे, तो आपका यहाँ का माहौल कैसा लगा? यहाँ पे रहना सहना खान पान कैसा रहा? सब हमको अच्छा रहा, भैया लोग को व्यवहार भी हमको अच्छा लगा, बहुत खाना पीना भी अच्छा लगा हमको।
आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? दिनचर्या में हमको सबसे पहले हम 10 बजे सो कर उठते थे, क्लास का टाइम होता था तब उठते थे। अब 4 बजे उठ जाते हैं। अब पढ़ाई में मन लगता है, पहले ध्यान में भी हमको मन नहीं लगता था, अब ध्यान में भी मन लगने लगा है। विक्रम कुमार। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? एक भैया बताए थे, राजकुमार उसका नाम है। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। सुबह उठते थे तो 6-7 बजे उठते थे, क्लास का टाइम होता था तब उठते थे। अभी तो 4 बजे उठते हैं। और पहले मम्मी लोग भी गायत्री माता का पूजा पाठ करते थे तो हमको ही बोलते थे मंत्र जापन करो, ये करो न करो। हम तो नहीं करते थे, उतना ध्यान नहीं देते थे। अभी जो यहाँ पे आए पीडीसी क्लास करने, हमको बहुत सफल मिल रहा है यहाँ पे करने। 4 बजे अब उठ जाते हैं। पीडीसी क्लास कर यहाँ पे आप रह के कर रहे हैं तो यहाँ का आपको माहौल कैसा लगा? आपका यहाँ का वातावरण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भैया लोग भी सपोर्ट किए, अच्छा से रहने के लिए भी अच्छा से दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और खाना पीना पूरा अच्छा से सावधान से तरीका से दिए हमको। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। पहले पढ़ने में मन नहीं लगता था, अब तो पढ़ने में मन लगता है। और इधर जी चलो, क्या नाम है आपका? नंद किशोर केसरी। कहाँ से हैं आप? पटना से ही रहने वाला, पटना जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? संडे सेमिनार में रोज आता था तो भैया लोग से पता चला कि पीडीसी सेमिनार होता है। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? भैया बताना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पहले मेरा दिनचर्या जो था ना वो बहुत गड़बड़ाया हुआ था। पढ़ने में मैं अच्छा हूँ, लेकिन दिनचर्या गड़बड़ाने के कारण पढ़ाई नहीं होती थी। पढ़ता था, समझ नहीं आता था। कई दिन 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, रूटीन फॉलो हुआ, फिर उसके बाद फॉलो ही नहीं होता था। लेकिन जब से हम गायत्री की साधना करने लगे, माँ गायत्री की आराधना करने लगे, जैसे कि भैया ने पीडीसी में बताया हमें, तो हमने अपने में देखा है कि एक ऊर्जा का मेरे में संचार हो रहा है। लगता था कि कोई हाथ पकड़ के मुझे बतला रहा है, सही राह दिखला रहा है। और मैं पटना जब आया तो लगता था कि शायद कोई ऐसा होता जो हमें समझाता, और उस रूप में मुझे निशांत भैया और मनीष भैया और सच्चिदानंद भैया जैसे मार्गदर्शक मिले जो जिन्होंने हमें बताया, और हम उनके राह पर चल रहे हैं। तो उसको करने के बाद हमको वाकई में पता चला कि पीडीसी क्लास होता क्या है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, अपने आप को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में भैया लोग जो भी बताए, जैसे मनीष सर बताएं, मनीष भैया हैं, निशांत भैया हैं, प्रिंस भैया हैं, और उज्जवल जो न्यूज़पेपर के जो चैनल पे काम करते हैं उज्जवल भैया, उनसे हम प्रेरित हुए, जो सेवा के भाव बारे में बताएं। सेवा हमें किसकी करनी चाहिए और किनकी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले खुद को, जैसे बोलते हैं ना, आप दीपो भवा, पहले अपने आप को बदलेंगे, सुधारेंगे, जानेंगे, परखेंगे, तभी तो दूसरे के प्रति अपनी निर्भरता, झुकाव रखेंगे कि हम सेवा कैसे करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। कहाँ से हैं आप? सुपौल जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? ITI कर रहे थे, मेरा इंस्ट्रक्टर था प्रमोद सर, वो बता रहे थे गायत्री मंत्र जपा करो। तो हम लोगों को लग रहा था कि वो बकवास कर रहे हैं, वैसे फालतू में बोल रहे हैं। मेरा फ्रेंड सब भी था, उस सब भी बोल रहा था कि वो बकवास कर रहा है। मेरा दोस्त एक संदीप कुमार है, वही मुझे ज़बरदस्ती लाया है। तो उस बोला कि सर्टिफिकेट, पीडीसी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, चलो। वो हमको बताया नहीं कि यहाँ पे मंदिर है, तो हम वैसे आते नहीं तब, तो हमको बताया नहीं। जब यहाँ पे लाया तब हमको बताया गया कि यहाँ मंदिर है, यहाँ पे सेमिनार, संडे सेमिनार होता है। तो संडे को आए थे तो यहाँ पे सेमिनार सुने, हमको अच्छा लगा, तो हम बोले कोर्स भी कर लेते हैं। हमको मन किया सुबह चल जाएंगे, तो बोले कोर्स भी कर लेते, 5-6 दिन का है, कर लेते हैं। वहीं किए, अब मेरा दिनचर्या भी बदला है, अब मेरे में काफ़ी सुधार हुआ है। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? पढ़ाई में हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, दिन भर मोबाइल देखते थे। 7 बजे उठ के देखते थे, इंस्टाग्राम पे रील देखते थे, वहीं स्क्रॉल करते थे भर दिन। 1.5 GB MB कब सटेगा इसका इंतज़ार करते थे। कहीं ना कहीं ये 1.5 GB का जो काटा है हम लोग का, पुराने के चलते हम अपना जो है समय बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। पर वो कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पे बताया जाता है समय संयम के बारे में, वो युवाओं को बहुत जागरूक करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको बताने के लिए। और बताइए कि आपके खान पान में क्या क्या परिवर्तन है? बहुत सुधार हुआ है, जैसे कि मैं मीट मछली भी खाता था, मन नहीं करता है। जैसे कि मुझे मोबाइल देखने का बहुत शौक था, अब मोबाइल पे मन ही नहीं जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये अच्छा है कि यहाँ पे आने के बाद उन युवाओं को लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का ये जरिया होते जा रहा है मोबाइल, और जितना भी चीज़ है उसे कैसे बचा जाए यहाँ बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि कुमार हुआ भैया। कहाँ से हैं आप? हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मेरे एक भैया जी बताए थे कि यहाँ पे आए और
मतलब कुछ जानकारी नहीं था, आकर के मतलब संडे लास्ट मतलब डे में आए थे। तो उसको बोले कि पीडीसी फार्म भरा रहा है, फार्म भर दिए। उसके बाद पहला क्लास किए। क्लास करने के बाद मतलब वही जो पहला जो मतलब क्लास जो हुआ ना, वो हमारे जीवन का मत कहिए पूरा आंसू से एकदम भर दिया। माँ क्या चीज़ होता है, पिता क्या चीज़ होता है, रियल हीरो जो है वो हमारे माते पिते हैं। और जहिया से हम अपना मतलब आज तक के 6 बजे जो क्लास होता था वो कभी नहीं किए थे, लेकिन जिस दिन से पीडीसी मतलब ज्वाइन किए हैं उसको बाद से हम 4 बजे भोर में उठ करके और 1 घंटा के मतलब आधा घंटा ध्यान करते हैं और उसके बाद व्यायाम भी करते हैं। उसके बाद प्रत्येक दिन अब उठना मतलब अभ्यास हो गया है और जो भी मांस मछली ये सब से धीरे धीरे मतलब दूरी बना रहे हैं और हो ही गए हैं। मतलब समझिए कि अब छोड़ ही दिए हैं, अपना मन में बहुत चीज़ ठान लिए हैं। आपके पढ़ाई में क्या क्या सुधार आया? पढ़ाई में मेरा सुधार यही आया कि पहले मैं 1.5 GB का जो भी होता था उसको बेफालतू चीज़ों में व्यर्थ कर देते थे और उस अब ये यूज़ करते हैं। कहूँ भी जाते हैं तो बहुत अच्छा वीडियो भी देखते हैं और बेफालतू यूज ख़त्म हो चाहे ना हो, मतलब उसको हम अपना मतलब प्रत्येक दिन मैथ रीजनिंग जो भी होता है जब प्रत्येक चीज़ उसको देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। कहाँ से हैं आप? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में हमें जानकारी 8 दिसंबर को जब हम बापू सभा कर गए थे तो वहाँ से फाली पांड्या दीदी आई थी, तो वहाँ पे मनीष भैया का जब लेक्चर सुने थे हमको लगा कि एक बार पीडीसी क्लास करना चाहिए। तो हम पहली बार सेमिनार में संडे सेमिनार में आए। उसके बाद हमको मन ही नहीं लगने लगा रूम में कि ऐसा लगने लगा कि जाना चाहिए, पीडीसी क्लास करना चाहिए। और पहले दिन जब निशांत भैया का क्लास हुआ उस दिन इतना रोने लगे निशांत भैया का आवाज़ सुन के कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। आप लोगों तो बेफालतू में किसी का पैसा मम्मी पापा कहाँ से लाते हैं ये नहीं समझते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी NIT जाते हैं, कभी चिड़ियाघर जाते हैं। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पैसा का सदुपयोग करना चाहिए। किसी को तो ये भी नसीब नहीं होता कि पटना में रह के पढ़े। तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मैंने सुबह कभी नहीं उठता था। 8 बजे 10 बजे दिन में सो के जगते थे, लेकिन अब 4 बजे 5 बजे सुबह नींद टूट जाती है, ऑटोमेटिक नींद टूट जाता है। चिन कुमार। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में मेरे रूममेट आशीष जी हैं जो बहुत पहले शायद 2019 से जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार, उन्हीं से पता चला और उन्हीं वजह से हम संडे सेमिनार में आए और अभी पीडीसी किया हूँ, उन्हीं की बदौलत है। जब आपको यहाँ पे मंदिर में यहाँ शक्तिपीठ में बुलाया गया तो आपको क्या लगा कि मतलब क्या सिखाया जाएगा? हमको लगा मंदिर है, पूजा पाठ होगा जो और आशीष जी को देखते थे रूम में पूजा भी करते थे, तो आने से 1-2 बार बोले थे, हम इग्नोर भी किए। लेकिन एक दिन बोले चलिए जाके देखिए, अगर नहीं उसके बाद आप गाली देना होगा गाली दे दीजिएगा, जो बोलना होगा बोल दीजिएगा, लेकिन एक बार तो चल के देखिए। आए थे संडे सेमिनार में, बहुत अच्छा लगा। पीडीसी आप कर चुके हैं, तो आप बताइए कि पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया भैया, बताने के लिए तो अभी टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात है, मंदिर में मूर्ति के रूप में तो बहुत भगवान देखे हैं, इंसान के रूप में जैसे हम गायत्री परिवार के भैया हैं, मनीष भैया हो गए, निशांत रंजन भैया हो गए और सच्चिदानंद भैया, बहुत भैया है, कितना नाम ले उतना तो याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन जो भी है बहुत तो बोलता है ना बेटा ये गलत है, मंदिर में भगवान नहीं बताया जाता, लेकिन भगवान के रूप में इंसान लगते हैं, भगवान वही भेजे हैं। उस चीज़ से कैसे आपको मदद मिला ये आप बताइए। आज तक हम मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन यह मंदिर नहीं, यहाँ तो एक स्वर्ग की तरह देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे ध्यान की जो सुविधा बताया गया है और यह स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ध्यान आचरण करते हैं तो इससे जो भी मानसिकता है, जो भी हमारे शरीर की दुर्गति है, बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। ये चीज़ हम पहले नहीं करते थे, अब आने के बाद यहाँ पर पता चल रहा है कि करना चाहिए। यहाँ पे आप रुक के पीडीसी क्लास किए हैं, तो यहाँ का वातावरण आपको कैसा लगा? यहाँ का माहौल और सभी भाइयों का व्यवहार कैसा लगा? यहाँ पे रुक कर के पीडीसी हम कर रहे हैं तो लगा कि यहाँ जो भी हमारे भाई हैं सभी एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और हमें भी, ना कि गांव की तरह जब एक लड़का दूसरे लड़का के पीछे भागते तो हमको भी लेके चल जाता था, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। शांत माहौल, बिल्कुल सभी चीज़ देखने के लिए मिलता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी क्लास करने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले हम सिगरेट पीते थे, सिगरेट लगता है कि अब छूट ही गया है। चलिए, कहीं ना कहीं जो नशा जो हम लोग करते थे
यहाँ पे नशा को कैसे छोड़ा जा सकता है यहाँ पे बताया जाता है। ये एक तरीके से ऐसा है कि मतलब समझिए कि जो हम लोग लत, जो मानसिक बीमारी से हम लोग जो जूझते हैं, यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे आराम से साधना और स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इसको कैसे छोड़ा जाए यहाँ पे बताया जाता है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार नाम है मेरा। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश संत कबीरनगर जिले से आया हूँ मैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी? मुझे यूट्यूब से पता चला और मनीष भैया का मैंने एक वीडियो देखा, आत्मबल कैसे बढ़ाएं, क्योंकि छात्र जीवन में आत्मबल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है जो है, क्योंकि बिना इसके छात्र कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसी वजह से मैंने उनका वीडियो देखा और पीडीसी का कोर्स किया। ये हमारे भाई जो यूपी से यहाँ पे पीडीसी क्लास करने के लिए आए हैं, यहाँ पे ये रह के पीडीसी क्लास किए हैं। यहाँ के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही सकारात्मक, और यहाँ के सहयोगी जो भाई हैं बहुत ही सकारात्मक योगदान था लोगों का। बहुत ही अच्छे से मुझे बताया, समझाया और यहाँ पे अच्छे से रहने के लिए प्रेरित किया। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत सारा परिवर्तन आया। सबसे पहली चीज़ साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को जो है एक व्यवस्थित बनाए। बिना व्यवस्थित जीवन के हम किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी जीवन हो, हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसके माध्यम से मुझे ये सीखने को मिला कि जो है व्यवस्थित करें और तब सफल हों। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? काफ़ी परिवर्तन मिला दिनचर्या में देखने को। नींद कैसे, सोना कैसे चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया यहाँ पर। आप यूपी, उत्तर प्रदेश के तमाम उन भाइयों को, युवा भाइयों को क्या जानकारी देना चाहेंगे पीडीसी के बारे में? अगर आज छात्र जीवन में हैं और सफल होना चाहते हैं, किसी भी लाइफ में हो, सफल होना चाहते हैं, एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, बेटा बन के, अच्छा बेटा बन के, अच्छा पिता बन के, अच्छा छात्र बन के, राष्ट्र के लिए भी आप अच्छा योगदान देना चाहते हैं, तो आपको पीडीसी जरूर करना चाहिए। पीडीसी क्लास कर चुके आप, आपको अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लग रहा है? परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर आए थे, जैसे हम बहुत ज़्यादा विचलित रहते थे, कोई भी काम में कंसिस्टेंसी नहीं था, डिसिप्लिन भी नहीं था। ऐसे रिजल्ट होता था बहुत चीज़ में, लेकिन मेरिट नहीं बन पाता था। और दूसरा बात यह है कि हम रेगुलर किसी चीज़ में नहीं रह पाते थे। तो यहाँ आए तो फिर भैया के माध्यम से हमें पता चला कि कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। अगर जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। भले आप तुक्का से एक दो क्षेत्र में सक्सेस हो भी जाएं, लेकिन आप जीवन के तमाम जो सुविधा है, अच्छी चीज़ें हैं, उसका आप लाभ नहीं उठा पाइएगा। तो ये चीज़ें आकर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको साधना स्वाध्याय के बारे में बताया गया, ये आपको कैसे मददगार है आपके जीवन में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 5 मिनट में मन विचलित हो जाता है। 5 मिनट पढ़े, फिर मन करता है छोड़ दे, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, फिर कभी टॉयलेट लग गया, कभी भूख लग गया, ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। रेगुलर हम नहीं पढ़ पाते थे, आधा घंटा, 1 घंटा कभी भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन जब से हम मेडिटेशन करने लगे, साधना करने लगे हैं, तब से क्या होता है कि रेगुलर वे में हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये साधना का ही फ़ायदा है कि रेगुलर वे में हम पढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ से हैं आप? हम समस्तीपुर जिला से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मेरे मित्र जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, मेरे साथ आसनसोल में रेलवे में नौकरी करते हैं, टेक्नीशियन के पद पे हैं। हम भी वहीं साथ में नौकरी करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमको जानकारी मिला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में, दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? दिनचर्या में सबसे पहला परिवर्तन ये है कि हम सुबह 5 बजे तक स्नान जो करने का है और ध्यान करने का है, वो हम अभी तक कभी नहीं किए थे। एक बार हरिद्वार गए थे तो उस टाइम पे वहाँ पे हम 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिए थे अगस्त 2023 को। तो वहाँ जितने दिन हम उस परिसर में रहे, शांति कुंज हरिद्वार में, उतने दिन हम सवेरे 5 बजे तक स्नान ध्यान वगैरह करते थे। उसके बाद जब हम आसनसोल में आए, वहाँ ड्यूटी किए, तो अनशेड्यूल ड्यूटी होने के कारण जब समय मिलता है तब हम ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से फ़ायदा ये हुआ है कि नींद मुझे बहुत अच्छा आता है। मतलब चैन सुकून का नींद अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के लिए तो ये पीडीसी लाभकारी है, वो वर्ग जो अभी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है? उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर वो ध्यान करते हैं तो उनको जो रात में नींद नहीं आने की समस्या है, दवा खाना पड़ता है, स्ट्रेस होता है, बाहरी जो साहब लोग हैं, उनके बड़े पदाधिकारी लोग, उनका जो प्रेशर झेलना पड़ता है, वो थोड़ा रिलीफ मिलेगा उनको। हम सभी से यही कहना चाहेंगे, नए युवा वर्ग को भी और जो हमसे
बड़े हैं, छोटे हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो परिवार वाले हैं, जैसे पिताजी के उम्र के हुए, चाचा लोग हुए, उन लोगों को भी इसके विषय में जानकारी रहना चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए और बच्चों पे प्रेशर ना बनाएं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हर तरह की जागरूकता फैलाई जाती है और हमने यह चीज़ हरिद्वार में जाके वहाँ जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है उसमें मैंने जाके देखा है। वहाँ पे बुनाई और पेपर का जो पेपर का थैला, कटोरी, प्लेट वगैरह बनाया जाता है, मिक्स अचार बनाया जाता है और जूट, हाँ, साबुन वगैरह, माने गौ उत्पाद जो बनाया जाता है वो सब मैंने देखा है और मैं उसे बेहतर समझता हूँ, चूँकि हम लोग दूसरे राज्य में जाके अपनी माने बौद्धिक क्षमता से दूसरे राज्य का उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अपने राज्य के विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, अपने क्षेत्र के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे हम अभी बंगाल में आसनसोल में ड्यूटी करते हैं, वहाँ हम 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, अकेले रहते हैं और खाना बनाए खाए, समय यूँ ही नष्ट हो जाता है, सारा दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ अपने क्षेत्र में जब तक हम थे, हम 2018 में नौकरी 2020 में ज्वाइन किए हैं, 18 का नोटिफिकेशन था और जब तक हम यहाँ थे 20 में ज्वाइनिंग से पहले, तब तक हम अपने घर पे क्लास 10th लेवल तक के बच्चों को पढ़ाते थे। तो अब भी हमारा इच्छा है, अब तो हम जॉब में हैं इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। जो भी मेरे क्षेत्र के वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको हम उनका बेहतर भविष्य के लिए उनको सन्मार्ग पे लाने के लिए प्रयास करूंगा। मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है, जमुई जिला बिहार से। मैं कंकड़बाग में रहता हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? सबसे पहले तो मैं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला और मेरे जो परम मित्र हैं आशीष जी, वही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं कि आप यहाँ पे एक बार इस पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव करिए। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं मानता था कि कहाँ लेके जा रहे हैं, मन नहीं लगता ये सब में, पढ़ने दीजिए ना, या हम जिसमें ठीक है रूम पे बैठे हैं उसी पे ठीक हैं। लेकिन वाकई में जब आप यहाँ पे आइएगा तो एक चमत्कार से कम महसूस नहीं करिएगा। आप कहीं पे भी हो, मुझे आप सुन रहे हो या स्क्रीन के उस साइड भी अगर आप होंगे तो ज़रूर इस जगह पे एक बार आने का कोशिश करिएगा। कितना पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ पे फील होता है और आपकी दिनचर्या को ये एक तरह से 5 दिन का जो पीडीसी का कोर्स है आपको नियमित फॉलो करने पे मजबूर कर देगा। मुझे खुद यहाँ महसूस हुआ है, मेरे में भी बहुत सारे बुरे आचरण थे। हालांकि यहाँ से जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि अपने आचरणों को सुधारूँ और नियमित पालन करूँ। और सबसे ज़रूरी बात है कि गायत्री मंत्र, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 20 मिनट ध्यान रख के आपको सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करना है। आप चमत्कार देख लीजिएगा क्या होने वाला है। ये वैसा मंदिर है गायत्री मंदिर की आपको ये अंदर से सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमें जो गंदे आचरण है, जो नशा करते हैं युवा, जितने भी युवा वर्ग है आजकल जेनजी जनरेशन जो बोली जा रही है, बहुत ही भटके हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये रास्ता प्रदान करने का काम करता है जो हमारा गायत्री परिवार है यहाँ पे, जो जितने भी गुरु हैं, मैं सबका यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला सामने से। और जो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि सुनने से ज़्यादा एक बार आप भारत के किसी भी कोने में कोई भी युवा वर्ग हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कैसी नई शुरुआत करनी चाहिए, तो यहाँ पे एक बार आप बैठ के या हरिद्वार शांति कुंज में वहाँ जाके इस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। वाकई में आपका चरित्र सुधरेगा और आपका आचरण सुधरेगा। पहले तो हम समझा कि ये कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम होगा, आयोजन होगा और समाप्त हो जाएगा। हम तो सोच रहे थे कुंभ जाने का, हमको विचार ही नहीं था कि हम यहाँ आ पाएंगे। गुरुदेव और गायत्री माँ की कृपा थी, हम संयोग से यहाँ पहुँच पाए, समझे। उसके बाद तो इतना फर्क पड़ा, मत पूछिए। मेरा दिनचर्या सुधर गया। अब सोचता हूँ लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ढंग का कर लूँगा। पहले समझता था पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना विश्वास होगा लाइफ में कुछ ढंग का जरूर कर लूँगा। तो आपकी दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे ज़्यादा मुझे टाइम मैनेज में बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ नहीं पाता था। 1 घंटा पढ़ने पे ही हमको समस्या हो जाती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था।
अब जाके इतना विश्वास हो कि मैं पढ़ पाऊँगा। फ़ोन यूज करने का मन नहीं कर रहा है।